नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं टोटल चार कंपनी से पांच कंपनी भी हो सकती है और दो स्टॉक का नाम आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहला है जीटीएल इंफ्रा। जी हाँ दोस्तों, जीटीएल इंफ्रा का पूरा डिटेल देखेंगे, कंपनी के वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे कि कंपनी कर क्या रही है, फंडामेंटल में थोड़ा सा जो गड़बड़ है तो उसे हम लोग किस नज़रिए से देखें और कैसे देखें कि ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में कुछ मल्टीबैगर साबित हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो पूरा का पूरा जीटीएल इंफ्रा के बारे में देखेंगे। वहीं दोस्तों आपका जो दूसरा कंपनी यहाँ पर दिख रहा है एनसीएल रिसर्च फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, एनसीएल रिसर्च फाइनेंस ऑलरेडी मैंने वीडियो बना करके रखा हुआ है और इसका टारगेट देखिए ₹2.03 पर है। फिलहाल अपर सर्किट में थोड़ा सा चांस दीजिए, ये कहीं ना कहीं चांस देती है, इसका सर्किट ब्रेक होता है बाई करने के लिए। अगर आपको मिल जाए तो इसका टारगेट सबसे पहले 7 का रहेगा। ऑलरेडी मैंने रिसर्च करके इसके बारे में बता दिया, इसका फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों मेन फोकस जीटीएल इंफ्रा, उसके बाद से दो और स्टॉक हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर जीटीएल इंफ्रा का चार्ट में सबसे बड़ा कर लेता हूँ और इसके ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं। और मैं कंपनी के वेबसाइट पर आना चाहूँगा और कंपनी के वेबसाइट पर यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लेकिन कंपनी का वेबसाइट, वर्क मॉडल और इसका आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इस कंपनी के बारे में, ये सब जानने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं अपने ब्रेकआउट्स कॉल्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म और भी बहुत सारे ऐसे जो है पोटेंशियल स्टॉक जो ब्रेकआउट होता है, सारा का सारा मैं यहाँ पर डालता हूँ। अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ भी अगर चाहिए तो कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत बड़ा न्यूज़ आया, जिसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो ये सारा कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते रहता हूँ। वही दोस्तों आप देखे होंगे इंडिया सीमेंट में आप सबको पता होगा कि 1,30,000 का प्रॉफिट किया हम लोगों ने। वहीं स्पर्स का ब्रेकआउट हुआ तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट चला, ब्रिटेनिया से लेकर के बाटा इंडिया तक। सो दोस्तों ये सारा है, मैं अपने लाइव लेवल्स कॉल यहाँ पर देता रहता हूँ और फ्रेंड्स पेनी स्टॉक के अपडेट यहाँ पर करते रहता हूँ। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा, उसके बाद से दो पेनी स्टॉक का। और तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो जीटीएल इंफ्रा के बाद से जो दो कंपनी लेकर के आया हूँ वो कंपनी सेक्टर वाइज रिलेटेड रहेगा। सेक्टर वाइज रिलेटेड मतलब कि अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं दोस्तों तो सेक्टर को पकड़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए इस टाइम पे कोरोना का पेंडेमिक 3 चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब कोरोना का पेंडेमिक 3 चल रहा है तो इस टाइम पे कौन सा ऐसा सेक्टर है जो ऊपर की साइड में जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें पता हो गई तो ही आप इस शेयर मार्केट में पैसे कमाओगे, नहीं तो अभी चल रहा है क्या, पैंडेमिक चल रहा है तो इसमें फार्मा सेक्टर ऊपर जाएंगे और आपका दिमाग ऑटो सेक्टर को लेकर के बैठा रहेगा कि ऑटो सेक्टर अब चलेगा अब चलेगा अब चलेगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, सेक्टर वाइज आपको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से दोस्तों अगर कोरोना का फेस खत्म हो जाता है, ये लहर खत्म हो जाती है, ऐसा होगा कि नहीं अब जैसे फेस 1 आया खत्म हुआ, 2 आया खत्म हुआ, तीसरा अभी चल रहा है, तीसरा खत्म होगा तो उसके बाद से कौन सा सेक्टर चलेगा। तो इस तरह से जब आप सेक्टर वाइज पकड़ करके स्टॉक में पैसा लगाना चालू करते हैं तब आपको पैसा जल्दी और ज़्यादा मिलता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हम लोग चलते हैं अबाउट जीटीएल इंफ्रा। तो दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट ट्रूली इंडिपेंडेंट शेयर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है ये। और वहीं आप देखिएगा 2016 में टेलीकॉम अवार्ड, 2008, 2007, 2006, 2017, ठीक है, इन सब में इसने कहीं ना कहीं 2007 में राइट इश्यू भी आया था। इसका राइट इश्यू आप सबको पता है, लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था राइट इश्यू क्या होता है, ठीक है। अपने ही शेयर को प्रमोटर क्या करते हैं, कम रेट पर अपने जो है शेयर होल्डर को बाई करवाते हैं ताकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो अगर इस कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मान लीजिए इस कंपनी, राइट इश्यू आप सबको पता है, अगर नहीं पता होगा तो पीछे के 1-2 वीडियो देखेंगे आप सबको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर वीडियो में लर्निंग से लेकर के ही मेरा मेन फोकस रहता है। तो अब ये हो गया और उसके बाद से सर्विस पर अगर क्लिक करें तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, और मीडिया अबाउट अस, सर्विस में आ जाते हैं। सर्विस में कौन कौन से हैं लोग, इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं। 1 मिनट दीजिएगा दोस्तों। वी वुड आल्सो लाइक टू रीड अबाउट।
अब जब इसका हम लोग फंडामेंटल देखेंगे फ्रेंड्स, तो फंडामेंटल में सारी कुछ चीज़ें हमारे पास एकदम क्लियर हो जाएगी इसका, ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल पे आते हैं। थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कुछ मैं चीज़ें ढूंढना चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा था। हाँ, तो यहाँ पर मैं आता हूँ। हाँ, ये चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता था, माफ़ कीजिएगा, या खुल नहीं रहा था वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो है एयरटेल, BSNL, जियो, टाटा कम्युनिकेशन, VI मतलब आइडिया, इसके कहीं ना कहीं क्या है, क्लाइंट्स है, आवर क्लाइंट्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब आप यह मान करके चल सकते हैं कि इस कंपनी का फ्यूचर आगे आने वाले दिनों में बहुत ही ब्राइट है। अब ये ब्राइट है कि नहीं, अगर ब्राइट इतना ही रहता तो आखिर ये कंपनी भाग क्यों नहीं रही है, क्यों यहीं का यहीं ये कंपनी रुका हुआ है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊँगा कि ये कंपनी क्यों नहीं भाग रही है और कब भागेगा इसका। तो मैं इस कंपनी के यहाँ पर फंडामेंटल पर आ जाता हूँ और फंडामेंटल पे इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले जो हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं वो होता है मार्केट कैप। मार्केट कैप 2903 करोड़। अगर आप डेप्थ देखोगे दोस्तों तो 5134 करोड़ का डेप्थ इस कंपनी के पास। रिजर्व की बात करें तो -14,322 करोड़ की कंपनी, -14,322 करोड़ का इस कंपनी के पास माइनस में रिजर्व पड़ा हुआ है, ठीक है, माइनस में है। ध्यान दीजिएगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ इसका। उसके बाद से वहीं अगर प्रोमोटर होल्डिंग के प्लेजिंग की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग का परसेंटेज कितना है, ओनली 3.33% तक का है, और वो भी 100% तक का गिरवी रखा हुआ है। वहीं दोस्तों बुक वैल्यू की बात करें तो -1.36। वहीं अगर करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस ₹2.30। अब बताइए दोस्तों, इसमें हमें फंडामेंटल कुछ अच्छा दिखा? कुछ भी अच्छा नहीं देखा। अगर फंडामेंटल की बात किया जाए और मोटा मोटी इस कंपनी को हम लोग देखें तो ऐसे ही एक्चुअली ये कंपनी इग्नोर कर देने वाली लायक है, ठीक है। इस कंपनी में कुछ है ही नहीं। अब इसके सीक्रेट को देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो रिजर्व है माइनस में आ रहा है। डेप्थ की बात करें तो इतना हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपकी कोई शॉप है जो कर्जे में डूबी हुई है, उसके बाद से अब ये दुकान धीरे धीरे जब चलना चालू हो जाएगा तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने कर्जे को धीरे धीरे भरना चालू करोगे, और जैसे जैसे कर्जा भरता चला जाएगा उसके बाद से आपका क्या होगा, मोटिवेट होते जाओगे और फिर इस कंपनी को और रन करते, मतलब दुकान को और रन करोगे और माल लेकर क्या होगे, भरोगे, फिर उसके बाद से आपका प्राइस धीरे धीरे ऊपर चलता चला जाएगा। तो इसे हम लोग इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आएंगे फ्रेंड्स, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहले हमको यहाँ पर ये देखना होगा कि कंपनी का सेल्स क्या है, ठीक है, कंपनी आखिर सेल्स कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा है मार्च 2021 वाला, ठीक है, तो पिछले मार्च 2020 में 1417 का था, और ये कंपनी अभी तक 2021 में, ये 20 की बात कर रहा था और ये 21 में 1410 तक का है। वही फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर आएंगे सीक्रेट चीज़ें देखने के लिए तो यही वो लाइन है जिसको आपको ध्यान से देखना है। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये जो आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा है, नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो मार्च 2017 वाले के कॉलम से अगर स्टार्ट करें 2017 से, तो इसमें लॉस था -1399 करोड़ का। वहीं अगर हम बात करें मार्च 2018 का, तो उससे ज़्यादा लॉस इस कंपनी ने बनाया, -1893। और वहीं मार्च 2019 वाले कॉलम पे आए दोस्तों, तो उससे ज़्यादा लॉस नहीं, उससे थोड़ा कम लॉस बना, -1539। और फिर मार्च 2020 की बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ पर हम लोग देखें मार्च 2020 वाले कॉलम पे, तो उस सबसे भी ज़्यादा लॉस यहाँ पर दिखा, -1864। अब दोस्तों मार्च 2021 की बात करें तो मार्च 2021 में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी ने अब तक के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से कम का लॉस इसने दिखाया हुआ है, -1271 करोड़ का इस कंपनी के पास लॉस है। अब दोस्तों हो चुका है 2022। अब 2022 में अगर ये अपने कर्जे ईयर ऑन ईयर कम करती है तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा इस कंपनी में,
प्राइस में उछाल इतना जल्दी नहीं आएगा, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। प्राइस में उछाल कब आएगा? जब ये अपने कर्जे को धीरे 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 कम होता चला जाएगा, उसके बाद से फिर इसमें प्राइस में उछाल आएगा। तो इसीलिए ये कंपनी अभी भी आप देखेंगे चार्ट के ऊपर तो अभी तक इसमें उछाल नहीं आया। रीज़न क्या है? रीज़न जो भी प्रॉफिट इस कंपनी का आ रहा है वो अपने कर्ज को धीरे धीरे भर रहा है। जैसे जैसे कर्ज भरता चला जाएगा, डेप्थ धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, उसके बाद से किसी न किसी दिन एक दिन आपको इस कंपनी का प्राइस में उछाल इतना ज़बरदस्त देना पड़ेगा। तो जो भी लोग इस कंपनी में बाई करके रखे हुए हैं या बाई करना चाहते हैं, दोस्तों इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आगे फ्यूचर इसका क्या है। अगर फ्यूचर सब कुछ बढ़िया निकला तो ये कंपनी बहुत ही ऊपर चली जाएगी, लेकिन फिलहाल इतना जल्दी नहीं आएगा। थोड़ा सा इस कंपनी के साथ आपको टाइम देना पड़ेगा एज ए पेनी स्टॉक। और दूसरा चीज़ मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर फंडामेंटल देखा हुआ है, तो फंडामेंटल में हमें कुछ भी उतना खास नहीं दिखा, लेकिन जो अपने कर्ज को कम कर रही है वो चीज़ों को लेकर के हम थोड़ा सा ये विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, जो हमारी दुकान थी पहले कर्ज में डूबी हुई थी, मान लीजिए ये कंपनी अगर किसी से 1,000 रुपये का कर्ज लिया था, 1,000 का है ना, 1K का कर्ज था, तो अब ये कंपनी इस साल में 100 रुपया कम किया तो अब इसके पास 999 का रह गया, अब मतलब 900 का कर्ज रह गया। ठीक है, उसके बाद से फिर 800, 700, 600 और एक दिन ऐसा आएगा कि कंपनी क्या करेगी? कंपनी बोल देगी कि भाई अब हमारा कर्ज डेप्थ फ्री हो गया इस कंपनी में। और जैसे डेप्थ फ्री होगा तो प्राइस में किस तरह से बूम आएगा, इस तरह से करके इस तरह से उछाल इस कंपनी में आ सकती है। तो GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हो गया दोस्तों, और इसके क्लाइंट्स भी बहुत ज़बरदस्त वाले हैं, एयरटेल, BSNL, जियो, टाटा कम्युनिकेशन, VI। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में जो है डूबने वाली है। होगा कुछ ना कुछ इस कंपनी के साथ होगा, तो आशा यही करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो गया। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसा कंपनी जिसका फंडामेंटल बहुत ही तगड़ा है उसके बारे में। हाँ, तो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि अगर मान लीजिए हम लोग सेक्टर वाइज अगर किसी स्टॉक को नहीं पकड़ते हैं तो होगा क्या। सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, तो अब हम कौन से ऐसे शेयर को पकड़ें जो इस कोरोना फेज के लहर में हमें सबसे ज़्यादा पैसे कमा करके देगी। तो जवाब यही होगा कि फार्मा सेक्टर के स्टॉक को हमें अभी पकड़ना चाहिए। अब जबकि मैं पेनी स्टॉक के शेयर पे ही बनाता हूं, तो फार्मा सेक्टर में मुझे जो पेनी सेक्टर में सबसे कम प्राइस वाला और फंडामेंटल तगड़ा लगा वही आपके सामने लेकर के आया हूं दोस्तों। और इस कंपनी का सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद से चार्ट पर चलेंगे। ऐसा नहीं है, आप यही तो गलती नहीं करना, आपको ध्यान दीजिएगा। चार्ट पर जाकर के मत देखिए किसी भी स्टॉक को, सबसे पहले उसका फंडामेंटल देखिए, उसके बाद से चार्ट। फंडामेंटल आप समझ गए तो चार्ट आपको आपके आंखों के सामने ऐसे ही दिखेगा कि हाँ, ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फंडामेंटल समझिए। अब फंडामेंटल में ZENI, जी हाँ दोस्तों, आपके सामने इस कंपनी का नाम यहाँ पर आ गया, देख रहे होंगे आप, जेनिथ हेल्थ केयर लिमिटेड। अब इस कंपनी को लाने का मेन रीज़न यही है कि कोरोना के फेज 3 में सबसे ज़्यादा अगर किसी को एडवांटेज होगा तो इस कंपनी को एडवांटेज होगा। अब थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पर अगर मैं बड़ा करता हूँ तो आपको दिखना चाहिए पूरी की पूरी। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और अगर मैं बड़ा करता हूँ, ओह सॉरी, यहाँ पर ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका मार्केट कैप 51.5 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं ROCE और ROE ज़बरदस्त इस कंपनी का है। डेप्थ की बात करें दोस्तों तो डेप्थ बिल्कुल फ्री है इस कंपनी का। वहीं प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग इस कंपनी में है नहीं। और फ्रेंड्स, रिजर्व की बात कर लें तो रिजर्व 1.89 करोड़, तो ये कंपनी डेप्थ फ्री है, इसे हम लोग एज अ डेप्थ फ्री कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है ₹1.35 है, और करंट प्राइस की अगर बात करें हम लोग तो ₹9.5 के अराउंड है। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 4 से 5 गुना भाग चुकी है। लेकिन एज ए ब्रेकआउट हमें क्या करना है, एज ए सेक्टर वाइज हमें क्या करना है, इसमें जो प्राइस हम लोग जब चार्ट पर आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे कहाँ पर घुसना है और
कैसे हम लोग टारगेट लेकर के फटाफट इस कंपनी से निकल करके बाहर आ जाना है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक तो 28.7% तक का स्टेक है। और दूसरा चीज़, अगर मैं इस कंपनी के आते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बड़ा ही रहने देते हैं ताकि पूरा दिखे। तो फ्रेंड्स अब मैं आऊँगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर आपको इस कंपनी का प्रॉफिट सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है। कहीं ना कहीं ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग ही है अभी तक का। और दूसरा आप देखोगे सेल्स पर, स्टार्टिंग में आप देख लीजिए कि ये कंपनी कहीं ना कहीं सेल्स इसका किस तरह से मार्च 2021 में कितना था, मात्र 11.9 इनका सेल्स था। वहीं मार्च 2021 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 13.74% तक का जो है सेल्स इसमें बढ़ा हुआ है। तो इस लिहाज से ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। अब हम इस कंपनी के चार्ट पर आएंगे और चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी क्या करने वाली है आगे आने वाले दिनों में। तो मैं इसका जो है नाम यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि नाम ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया हुआ है। और वनडे के चार्ट पर आइएगा दोस्तों। तो वनडे के चार्ट पर आप देखिए, सबसे पहले वीकली चार्ट पर हम लोग एनालिसिस करते हैं और वीकली चार्ट पर हमारा टारगेट कितना होगा उसको तब सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये कंपनी एक यहाँ पर हाई बना करके आई, लो बनाई, फिर दूसरा हाई बनाई और उसके बाद से कहीं ना कहीं कई दिनों से ये कंपनी कंसोलिडेट कर रही थी और कंसोलिडेट जोन ये था इसका, ठीक है। अब कहीं ना कहीं इसको ये ब्रेकआउट मारने वाली है। तो ब्रेकआउट मारेगी तो जो सबसे पहला टारगेट होगा हमारे पास निकल करके आता है वो अराउंड 15 का होगा। और 15 अगर ये तोड़ता है तो दोस्तों 20 से 25 भी जा सकता है। तो इस कंपनी को रखिएगा आप अपने रडार पर एज अ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब हम अपने चौथे स्टॉक पर आते हैं और वो भी फार्मा स्टॉक का जबरदस्त स्टॉक है। तो उसको भी मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर। टाइप नहीं हो रहा क्या? जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम आपको यहाँ पर दिख गया। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, पूरा सर्दी खांसी सब कुछ हो चुका है, बुखार भी हुआ है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर सिनकॉम फार्मुलेशन, हाँ कोरोना नहीं है, वो सारा कुछ मैं चेक करा लिया, तो आप कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा। चेक करा लिया। तो दोस्तों सिनकॉम फार्मुलेशन इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है जो इसका सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल एक बार फटाफट देख लेते हैं और फिर चार्ट के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पर मार्केट कैप आपको दिख रहा होगा दोस्तों, 1276 करोड़ का मार्केट कैप है। डेप्थ की बात करें तो मात्र 64 करोड़ का डेप्थ, लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो 123 करोड़ का रिजर्व इस कंपनी के पास। तो इस कंपनी को एज अ डेप्थ फ्री आप कंसीडर कर सकते हैं, ये कंपनी डेप्थ फ्री रहेगा। प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग इस कंपनी में है नहीं। अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की तो 44% तक का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक इस कंपनी में। वहीं दोस्तों अगर इसके बुक वैल्यू की बात करें तो ₹2.5 बुक वैल्यू है अगर, और ये अपना बुक वैल्यू से कहीं ना कहीं 4 से 5 गुना ये कंपनी भाग चुका है। लेकिन जिस तरह से आप सभी को पता है कि सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, जब कोरोना का फेज 3 चालू है ना, तो उसमें अगर कोई स्टॉक भागेगा तो फार्मा सेक्टर के ही स्टॉक भागेंगे और उसमें क्या होगा कि वो ये नहीं देखेंगे कि हम अपने बुक वैल्यू से कितना ऊपर हैं या बुक वैल्यू से कितना नीचे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इसका भी अगर आप फंडामेंटल उठा करके देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में दोस्तों जाओगे तो ये कंपनी सेल्स आप यहां पर देखोगे, जो मार्च 2020 का सेल्स 206 था, वही मार्च 2021 में 245। वहीं दोस्तों नेट प्रॉफिट की अगर बात करोगे तो नेट प्रॉफिट भी आप देख लीजिएगा, जो मार्च 2020 में इसका प्रॉफिट 14 करोड़ का था, वहीं अगर बात करें 2021 की बात करें तो 29 करोड़ का इसका यहाँ पर प्रॉफिट। तो आप सोच सकते हैं ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकता है। आइए इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं और चार्ट पर इसका पूरा समझ लेते हैं कि ये कंपनी आखिर कहाँ तक जा सकती है।
और फ्रेंड्स लाइक करने के लिए तो मैं भूल ही गया, तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और टेलीग्राम का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन करते हैं ना दोस्तों, तो आप विश्वास मानिए कि आपको ऐसे ऐसे स्टॉक दिए जाएंगे, है ना, कि आप मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। और तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा था ना कि फंडामेंटल जिस कंपनी का तगड़ा होगा तो आप यहाँ पर फंडामेंटल देखते ही बता दोगे कि हाँ ये कंपनी कहाँ भाग रही है। आपको चार्ट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके पास, अब सिंपल सी बात है ना दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में आए, और मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया कि अगर कोई दुकान है, और अगर कोई आपकी ही दुकान है, और जब वो धीरे धीरे उसमें सेल्स बढ़ना चालू होगा तो क्या होगा, कंपनी मतलब आप क्या करोगे, पैसे उठाओगे बैंक में डालोगे। जब कोई भी बोलेगा कि भाई ये फलां साहब की दुकान जो है बहुत ज़बरदस्त चलती है फली चौराहे पर, तो जाहिर सी बात है कि बैंक बैलेंस आपका धीरे धीरे चालू रहेगा, है ना, प्रॉफिट होगा, आप बैंक में डालते रहोगे तो आपको कोई बैंकरप्ट बोलेगा नहीं। भले आपके पास पैसे हो चाहे ना हो, लेकिन एटलीस्ट ये लोग बोलेंगे भाई दुकान बड़ी ज़बरदस्त चलती है तो इसके पास पैसे है। तो वही हमें भी एज्यूम यही करना है कि जब इसका सेल्स यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है तो चार्ट कैसे नीचे रहेगा। भाई चार्ट देखिए किस तरह से भागा हुआ है, दिख रहा है आपको चार्ट किस तरह से भागा हुआ है। तो अगर मैं वन डे के चार्ट के ऊपर बात करूं दोस्तों, तो वन डे के चार्ट पर भी हम लोगों को यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है, और वो ब्रेकआउट ये है, ठीक है, वो ब्रेकआउट ये है। अगर मंथली चार्ट पर हम लोग आ जाए तो देखिए कम से कम 20, 25 या 30 रुपये तक का टारगेट ये कंपनी दे सकती है। लेकिन अगर वही मल्टी पे अगर निकली दोस्तों तो कम से कम 40-50 तक भी जा सकती है। तो इस कंपनी को भी एक बार रडार पर रखिएगा। तो टोटल 4 कंपनियां हो गई दोस्तों, और चारों में फंडामेंटल हम लोगों ने देख लिया। टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन कर ही लिए, लाइक तो ठोक ही दिए होंगे दोस्तों, आशा करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।